हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 1, भाषा और व्याकरण। क्या कहता है पाठ? भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। आइए पाठ पढ़कर भाषा के बारे में जानते हैं। आओ चर्चा करें। भाषा से हम क्या क्या कर सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। हम सभी ने सड़क पर चलते समय कई प्रकार के संकेत चिन्ह देखे होंगे। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। यदि लाल बत्ती है तो बिना किसी के कुछ कहे हम रुक जाते हैं। यदि हरी बत्ती है तो उस दिशा में हम खुद मुड़ जाते हैं। कहीं हॉर्न पर क्रॉस का चिन्ह लगा होता है तो समझ जाते हैं कि यहाँ हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है। यह संकेत की भाषा है। गूंगे बहरे व्यक्ति भी अपनी बात संकेतों में समझते और समझाते हैं। संकेतों का प्रयोग आमने सामने बैठकर ही किया जाता है। दूर बैठे लोगों को अपनी बात कहने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए भाषा का जन्म हुआ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। हम भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं, बोलकर, लिखकर। भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आइए इन दोनों रूपों के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा में हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। इसमें बात कही जाती है और उसे सुनकर समझा जाता है। जैसे टेलीफोन पर हम अपनी बात बोलकर दूसरों से कहते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। टेलीविजन पर जो कुछ दिखाया और बताया जाता है हम उसे देखकर सुनकर समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, हम अपने मन की बात लिखकर भी कह सकते हैं तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझ सकते हैं। पुस्तक, समाचार पत्र तथा पत्र आदि में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। भाषाएं हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, उर्दू, गुजराती, बंगला, मलयालम, उड़िया, मराठी, असमिया, मैथिली, संथली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप ब्रिज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, भोजपुरी। संसार की अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, फारसी, अरबी आदि। लिपि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा और उसकी लिपि। संस्कृत लिपि देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियम बताता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और समझना व्याकरण सिखाता है। इन चित्रों को देखिए। बच्चा रो रही है, जय नाच रही है। ये दोनों वाक्य गलत हैं। व्याकरण बताता है कि इनको किस प्रकार लिखना व बोलना चाहिए। बच्चा रो रहा है, जय नाच रहा है। शब्द और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। व्याकरण भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। शब्द और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।